नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक छोटे से टॉपिक के साथ आज पुनः शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, और बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहने वाला है। कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम जो है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से टॉपिक का नाम हो जाएगा FID। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों? FID। टॉपिक का नाम आज से FID क्या रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा। ठीक है, FID। फीड की हम बात कर रहे हैं। FID बोले तो फीड, और फीड से दोस्तों कई प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि यहाँ से फीड की स्थापना कब हुई। दूसरी बात, फीड की फुल फॉर्म क्या है। कई बार समय समय पर इसके नाम में इसका जो नामकरण है उसमें परिवर्तन किया गया है, तो उसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथ ही इसके मुख्यालय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ उसको ट्रांसफर किया गया है, इसकी स्थापना कौन से स्थान पे की गई है। ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे हमने ALA की बात की, हमने ALA की बात की, हमने यूनेस्को की बात की, वैसे ही हम बात करेंगे फीड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में, और उसके आगे हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में, इसके विघटन के बारे में, कहाँ इसकी स्थापना की गई। उन सब के बारे में हम यहाँ से बिल्कुल विस्तार से जीरो लेवल से चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न यहाँ से आपका एग्जाम की दृष्टि से छूट नहीं सकता। टोटल चीज हम यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पूरा नाम की। इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका पूरा नाम आता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? फुल फॉर्म हो जाती है, इसका पूरा नामकरण हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी स्थापना का। स्थापना कहाँ होती है इसकी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 12 सितंबर सन 1895 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना कहाँ होती है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना जहां ALA की स्थापना होती है वहीं स्थापना होती है किसकी? आपके फीड की। ठीक है, ALA की स्थापना कहाँ होती है? तो वो भी कहाँ होती है? ब्रुसेल्स में होती है। और इसकी स्थापना भी कहाँ होती है? तो ये भी ब्रुसेल्स में होती है। ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम की क्या है दोस्तों? राजधानी है बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापना हो जाती है किसकी? आपके फीड की। फीड बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्थापना के साथ ही बता देता हूं, इसका विघटन भी बता देता हूं। अभी वर्तमान में यह संघ जो है वो क्या है? मौजूद नहीं है। इसका विघटन किया जा चुका है, इसको तोड़ दिया गया है। विघटन, या फिर हम कह सकते हैं इसको भंग कर दिया गया है। वो भंग कब कर दिया गया है? तो सन 2002 में इसको बंद कर दिया गया है, इसका समापन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि फीड का विघटन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विघटन, स्थापना कहाँ की गई, कब की गई, पूरा नाम क्या है। अभी तक जो बातें हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्थापना तो इसकी कर दी गई, लेकिन स्थापना के समय ये नाम नहीं था इसका। ये नाम इसको बाद में दिया गया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कब दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना के समय इसका नाम क्या था।
तो स्थापना के समय इसका नाम था दोस्तों आईआईबी। आईआईबी, आईआईबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। आईआईबी बोले तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये नाम था इसका स्थापना के समय। आपको पूछा जा सकता है फीड का स्थापना के समय क्या नाम था? तो आईआईबी के नाम से इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है। महत्वपूर्ण भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रही है? तो दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक का नाम है हेनरी ला फोंटेन। क्या नाम है? हेनरी ला फोंटेन। दूसरे का नाम है पॉल ओटलेट। दूसरे का नाम क्या है भाई? पॉल ओटलेट। पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन। अच्छा, आपको यहां से इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रख सकते हो कि इनका जन्म तो किस वर्ष हुआ था और इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो हेनरी ला फोंटेन जो है दोस्तों, हेनरी ला फोंटेन 1854 में पैदा होता है। 1854 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1900। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1943 में। ठीक है, अगर पॉल ओटलेट की हम बात करें तो ये पैदा होते हैं कब? 1868 में। और इनकी मृत्यु किस वर्ष हो जाती है? तो ठीक इनके एक साल बाद में, यानी कि 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है। सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? हेनरी ला फोंटेन, पॉल ओटलेट की। हेनरी ला फोंटेन का जन्म होता है 1854 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1943 में। पॉल ओटलेट की बात करें तो 1868 में पैदा होते हैं और 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बात करते हैं। हेनरी ला फोंटेन जो है, इन्हें सन 1913 में, कब? सन 1913 की बात कर रहा हूं मैं, 1913 में, 13 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो ये डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो प्रलेखन, हिंदी में गए तो ये हो जाएगा प्रलेखन के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज लेने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी ला फाउंटेन। कब दिया गया था? सन 1913 में दिया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि सन 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। या फिर आपको घुमा के दिया जा सकता है कि हेनरी ला फाउंटेन को डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सन 1913 में प्रदान किया गया। अब देखिए, बात करते हैं यहां पे पॉल ओटलेट की क्या भूमिका है। तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम था पॉल ओटलेट। ठीक है, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति ने अगर डॉक्यूमेंटेशन शब्द दिया, सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन शब्द कौन देता है? तो ये देते हैं पॉल ओटलेट। अच्छा, आपको ये पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो पुस्तक के बारे में अगर नाम आ जाए डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक, तो हाँ, यहां आपको ध्यान रखना है एस.सी. ब्रैडफोर्ड। एस.सी. ब्रैडफोर्ड ये क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति, नोबेल प्राइज लेने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी ला फाउंटेन। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है पॉल ओटलेट। तो यहां से ये तीन बातें एक साथ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, हम बात करेंगे इसके मुख्यालय के बारे में कि फीड का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है। देखिए, फीड की हम बात कर रहे हैं। फीड बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड
डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यहां नोट कर देता हूं डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, पहले ये डॉक्यूमेंटेशन शब्द इसमें मेंशन नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो अब इसकी स्थापना तो कहां कर दी गई दोस्तों, इसकी स्थापना तो कर दी गई ब्रुसेल्स में, ठीक है। स्थापना ब्रुसेल्स में, स्थापना कहां कर दी गई, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय की बात करें यहां से तो इसका मुख्यालय दोस्तों हैग में है। आपको ये नहीं बताना है कि इसका मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में नहीं है, इसकी स्थापना ब्रुसेल्स में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां है, हैग में है। हैग बोले तो नीदरलैंड में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, हैग नीदरलैंड में, जहां पर आपकी क्या है दोस्तों, रॉयल लाइब्रेरी स्थित है। रॉयल लाइब्रेरी भी कहां है, हैग में है, ठीक है। हैग नीदरलैंड में है, वहीं इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है, फीड का मुख्यालय, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं। अच्छा ये बता सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में जब इस स्थापना की गई थी, स्थापना कहाँ की गई थी, ब्रुसेल्स में की गई थी, और उस समय इसका मुख्यालय भी कहाँ था, ब्रुसेल्स ही था। लेकिन इसका मुख्यालय अगर हम बात करें वर्तमान की, वर्तमान में यानी कि 2000 के बाद 2002 में तो इसका क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया। लेकिन इससे पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, तो 2002 से पहले इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में था। यह मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, मुख्यालय स्थानांतरित, तो ये मुख्यालय स्थानांतरित किस वर्ष किया गया था, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सन 1934 में स्थानांतरित किया गया था। कहां स्थानांतरित किया गया, ब्रुसेल से हैग लाया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल से हैग लाया गया था। इसके साथ ही हम बात करते हैं आगे। तो इसके साथ एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, फीड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, फीड की सबसे बड़ी, FID, फीड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, बड़ी उपलब्धि क्या है, यानी सबसे बड़ा इसने कार्य क्या किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसे UDC के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन स्कीम जिसे किस नाम से, UDC के नाम से जाना जाता है। UDC बोले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल में हम इसकी भी बात करेंगे, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC की भी बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है, ये फीड के द्वारा दी जाती है। और फीड की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो किसे माना जाता है, इस UDC को माना जाता है। इस UDC का जो निर्माण है दोस्तों वो सन 1905 में किया जाता है। इसको कब बनाया जाता है, सन 1905 में बनाया जाता है। किस स्कीम के तहत बनाया जाता है, तो ये DDC का ही क्या है दोस्तों, ये DDC का ही एक संशोधित रूप है, ठीक है। किसका है, DDC का संशोधित रूप है, ठीक है, संशोधित रूप है, ठीक है। DDC बोले तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको बनाने का कार्य कौन करते हैं, मेलविल डेवी करते हैं, मेलविल डेवी करते हैं। मेलविल डेवी भी कब करते हैं, तो इसका प्रथम जो संस्करण है दोस्तों वो 1876 में प्रकाशित होता है। और इसका जो विकास है दोस्तों वो विकास कब कर लिया जाता है, तो इसके विकास की बात करें हम तो इसका विकास 1873 में ही कर लिया जाता है। करने वाले व्यक्ति मेलविल डेवी थे। यह दुनिया की प्रथम आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति रही है। आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति देने वाले व्यक्ति मेलविल डेवी थे। इसी का संशोधित रूप क्या है दोस्तों, इसी का संशोधित रूप UDC है। UDC को जब बनाया गया था उस समय हेनरी ला फोंटेन और पोर्ट ओटलेट के द्वारा मेलविल डेवी से क्या किया गया था, उनसे बातचीत की गई थी। इसके बारे में उनसे अनुमति ली गई थी कि हम एक क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं और वो आपके DDC का ही क्या बनाएंगे, संशोधित, इसी को हम क्या करेंगे, संशोधित करके एक नई स्कीम बनाएंगे। तो DDC की संशोधित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, आपकी UDC है। DDC की छोटी बहन है एक तरीके से। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस UDC के बारे में। निर्माण हो गया 1905 में। करने वाले व्यक्ति हेनरी ला फाउंटेन और पोर्ट ओटलेट। कौन करता है, हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ओटलेट।
पॉल और लेट, ठीक है, ये क्या कर देते हैं भाई, इसको बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इस यूडीसी की, तो इस यूडीसी के दोस्तों अब तक कितने संस्करण, कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, कुल 7 संस्करण, जिनमें से 4 तो क्या है, 4 तो पूर्ण संस्करण है और 3 इसके क्या है दोस्तों, 3 इसके संक्षिप्त संस्करण है। संक्षिप्त संस्करण है जो कि छोटे व मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसके द्वारा पुस्तकों को लाइब्रेरी में अरेंजमेंट किया जाता है, सही जगह पर सही निश्चित स्थान पर उनको रखा जाता है। उसके लिए ये पद्धति बनाई गई थी, जिसके अब तक कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से 4 इसके क्या थे, पूर्ण और 3 इसके संक्षिप्त संस्करण थे। अब देखिए हम बात करेंगे 4 पूर्ण संस्करण कौन से थे और 3 संक्षिप्त संस्करण कौन से थे और कब कब आए थे। तो 4 पूर्ण संस्करण की हम बात करें, 4 पूर्ण संस्करण, तो 4 पूर्ण संस्करण की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसका जो प्रथम संस्करण था दोस्तों वो किस भाषा में आया था, ये भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्रथम संस्करण फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। प्रथम संस्करण की बात कर रहे हैं, प्रथम संस्करण, और ये प्रथम संस्करण जो है दोस्तों फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। फ्रेंच भाषा में कब प्रकाशित किया गया, तो सन 1905 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा संस्करण जो है दोस्तों, दूसरा संस्करण, ये दूसरा संस्करण दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था, इसका भी ध्यान रखना है। किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो सर ये दूसरा संस्करण फ्रेंच भाषा में ही प्रकाशित किया गया था, और ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1927 से 33 के मध्य ये प्रकाशित किया गया था। इसका तीसरा संस्करण की अगर हम बात करें, इसका तीसरा संस्करण, तो इसका तीसरा संस्करण आ जाता है दोस्तों किस भाषा में, इसका तीसरा संस्करण आता है आपका जर्मनी भाषा में, यानी कि जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। और कब प्रकाशित किया गया था, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सन 1934 में प्रकाशित किया गया था। 1934 में ये प्रकाशित किया गया था। यूडीसी के संस्करणों की हम बात कर रहे हैं, जो 4 पूर्ण संस्करण प्रकाशित हुए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनमें से 3 संस्करण की हम बात कर चुके हैं। प्रथम संस्करण फ्रेंच भाषा में 1905 में प्रकाशित किया गया। दूसरा संस्करण फ्रेंच भाषा में कब, 1927 में। तीसरा संस्करण जर्मन भाषा में 1934 में। और उसका जो चौथा संस्करण आया था दोस्तों, वो चौथा संस्करण सन 1943 में आया था। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो इसका तीसरा और चतुर्थ की हम बात करें, चतुर्थ संस्करण, चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में किस वर्ष प्रकाशित किया गया, तो सन 1943 में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार ये इसके क्या थे भाई, 4 पूर्ण संस्करण थे, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से 3 इसके संक्षिप्त जो संस्करण थे उनके बारे में, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहां से 3 कितने क्या आ चुके हैं, इसके संक्षिप्त संस्करण आ चुके हैं, संक्षिप्त, जिसको एब्रिड एडिशन कहते हैं, संक्षिप्त संस्करण, ठीक है। ये 3 संक्षिप्त संस्करण भी किसके थे, इस यूडीसी के ही थे। 3 संक्षिप्त संस्करणों में दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो पहला जो संस्करण आया था वो आया था 1948 में। प्रथम कौन कब आया था, प्रथम आया था 1948 में, 1948 में। दूसरा जो संस्करण आया था दोस्तों वो कब आया था तो इसका जो दूसरा संस्करण है दोस्तों, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित किया गया, सन 1952 में प्रकाशित किया गया था, याद रखना है। और इसका तीसरा जो संस्करण है वो सन 1961 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तृतीय या तीसरा संस्करण कब, सन 1961 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये कार्य किया गया था फीड के द्वारा, ठीक है। फीड इसको प्रकाशित करने का कार्य करती है। तो ये संस्करण आपको ध्यान रखने हैं। कुल कितने संस्करण आ चुके हैं इसके, तो कुल 7 संस्करण आ चुके हैं, 7 संस्करण, और इसमें से 4 इसके पूर्ण संस्करण है और 3 इसके क्या है दोस्तों, 3 इसके संक्षिप्त संस्करण है। 4 पूर्ण संस्करण में पहला संस्करण फ्रेंच भाषा में सन 1905 में प्रकाशित किया गया। दूसरा संस्करण भी फ्रेंच भाषा में सन 1927 से 33 के मध्य प्रकाशित किया गया। चौथा जो संस्करण है सर 1934 में प्रकाशित किया गया जर्मन भाषा में। तीसरा जो संस्करण है जर्मन भाषा में सन 1934 में, ठीक है। चतुर्थ जो संस्करण है वो अंग्रेजी भाषा में सन 1943 में प्रकाशित किया गया। ये बात हो गई इसके 4 पूर्ण संस्करणों के बारे में। संक्षिप्त संस्करणों की बात करें तो प्रथम 1948 में, दूसरा संस्करण आया था 1952 में, तीसरा आया था 1961 में। ये हो गई किसके बारे में, इसके संक्षिप्त संस्करणों के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल बातों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एक बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की,
एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दोस्तों फीड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसका? फीड का उपाध्यक्ष। फीड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां से ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको फीड का जो उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों वो किस वर्ष बनाया गया था। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, फीड का उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1952 में बनाया गया था, सन 1952 में बनाया गया था। जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको बताते आ रहा हूं कि कौन सा प्रश्न कहां पूछा गया है। और हमेशा प्रश्न जब आपको पता है कि रिवाइज होते रहते हैं तो आप उनको ज्यादा थोड़ा फोकस करके स्टडी करना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात आती है तो उपाध्यक्ष बनाए गए थे सन 1952 में। इसका उपाध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को बनाया गया था। अब देखिए इसका जो नाम है, फीड का जो नाम है दोस्तों, वो फीड का नाम भी समय समय पर क्या होता रहा है? परिवर्तित होता रहा है। यानी कि अलग अलग समय पर इसका नामकरण जो है वो चेंज होता रहा है। स्थापना के समय इसका नाम अलग था, इसके बाद जब इसका विघटन हुआ उस समय इसका नाम अलग था, जब इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया उस समय इसका नाम अलग था। तो हम सारे जो नामकरण है उसके बारे में यहां से चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहां से स्थापना के समय। देखो स्थापना के समय इसका नाम क्या था? तो स्थापना के समय तो इसका नाम था आईआईबी। आईआईबी यानी कि आईआईबी बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी ये नाम कब था? जब इसकी स्थापना की गई थी। ये फीड जब बनकर तैयार हुआ था उस समय इसका नाम था आईआईबी। ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा सन 1931 की। सन 1931 में दोस्तों इसका नाम कर दिया गया आईआईडी। आईआईडी आईआईडी बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सन 1937 की। 1937 में इसका नामकरण चेंज कर दिया गया था। पहले मैंने बताया भी है, सन 1934 में इसका क्या कर दिया गया था दोस्तों? इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया कहां पे? हेग में। और 1937 में इसका नामकरण फिर से चेंज कर दिया गया। 1937 में पहली बार नाम आता है फीड। ठीक है, फीड। इसमें भी देखिए पूरा नाम नहीं रहता इसका। फीड में भी क्या आता है? तो फीड की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। फीड में भी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद में बात करूं तो सन 1988 की यहां नोट कर देता हूं। 1988 में इसका नाम पुनः चेंज कर दिया गया और नया नाम इसको क्या दिया गया दोस्तों? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी इसका जो वर्तमान नाम है वही नाम कब दिया गया था? वर्तमान नाम इसको दिया गया था 1988 में। तो आपको पूछा जा सकता है फीड का वर्तमान नाम किस वर्ष दिया गया? तो वो आपको ध्यान रखना है। यहां से सन 1988 में नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये वर्तमान नाम है और ये कब दिया गया था? 1988 में प्रदान किया गया था। तो यहां से ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इसको वर्तमान नाम जो है वो किस वर्ष प्रदान किया गया था। और ये नाम जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने यहां से देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से बात की है कि उसका फीड के बारे में हम बात कर रहे थे। फीड बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हमने बात की यहां से इसकी स्थापना की। स्थापना किस वर्ष होती है?
तो स्थापना होती है दोस्तों इसकी 12 सितंबर 1895 को, ठीक है। पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किस वर्ष दिया गया था? 1988 में दिया गया था। वर्तमान नाम है 2002 में इसका क्या कर दिया जाता है दोस्तों? 2002 में इसका विघटन कर दिया जाता है। ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय में, स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है? शुरुआती दौर में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में रखा जाता है, शुरुआत में, ठीक है। शुरू में इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है? ब्रुसेल्स में रखा जाता है। लेकिन सन 1934 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? हेग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हेग बोले तो नीदरलैंड में, जहाँ रॉयल लाइब्रेरी स्थित है। इसके साथ ही हमने बात की यहाँ से इसमें इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट की रही है। हेनरी ला फोंटेन वही व्यक्ति है जिन्हें सन 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और पॉल ओटलेट की बात करें तो पॉल ओटलेट वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन शब्द से लोगों को, दुनिया को परिचित करवाया, ठीक है। यानी कि सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन शब्द का यूज करने वाले कौन थे? पॉल ओटलेट थे। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन शब्द जो है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम था एस.सी. ब्रैडफोर्ड। ओके, यहां से हमने ये सारी बातें कर ली है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमने बात की फीड की। फीड बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। कहाँ स्थापना होती है? ब्रुसेल्स में होती है। शुरुआती दौर में मुख्यालय भी कहाँ रहता है भाई? मुख्यालय भी इसका ब्रुसेल्स में रहता है। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय सन 1934 में क्या कर दिया जाता है? सन 1934 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां पर? हेग में। इसके अलावा फीड की सबसे बड़ी उपलब्धि यूडीसी। यूडीसी का निर्माण होता है 1905 में। कौन करता है? हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट करते हैं। इसके अलावा यूडीसी का निर्माण कहां से किया जाता है दोस्तों? तो ये डीडीसी को ही संशोधित करके यूडीसी का निर्माण करते हैं। डीडीसी को संशोधित करने के लिए मेलविल डेवी से ये लोग अनुमति लेते हैं। मेलविल डेवी ने अनुमति प्रदान कर देता है और सन 1905 में इसका प्रथम एडिशन जो है वो जारी कर दिया जाता है या प्रकाशित कर दिया जाता है। इसमें अब तक कुल कितने संस्करण? 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। साथ में भी अगर मैं बात करूं तो 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त संस्करण इसके प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस जो वर्गीकरण पद्धति है फीड, इसका सर्वाधिक जो उपयोग है दोस्तों वो नीदरलैंड साइड में इसका यूज किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखनी है। मेलविल डेवी के बारे में बता चुका हूं आपको। मेलविल डेवी भारत संपूर्ण दुनिया में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? दुनिया की पहली आधिकारिक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करते हैं, जिसके हम डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या हिंदी में गए तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हमने बात की यहाँ से इसके कुल 7 संस्करण। 7 संस्करणों में पहले 4 संस्करण क्या थे? पूर्ण संस्करण थे जो कि परिपूर्ण थे अपने आप में। इसके अलावा 3 एब्रिड संस्करण निकाले गए थे। ये एब्रिड संस्करण क्या करते हैं दोस्तों? ये एब्रिड संस्करण छोटे व मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी रहते हैं। इसमें पूर्ण संस्करणों की बात हमने की। प्रथम संस्करण फ्रेंच भाषा में आया था, सन 1905 में प्रकाशित किया गया। दूसरा संस्करण फ्रेंच भाषा में सन 1927 से 33 के मध्य प्रकाशित किया गया। तीसरा संस्करण जर्मन भाषा में आया था, सन 1934 में प्रकाशित किया गया। चौथा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1943 में, और ये अंग्रेजी भाषा का संस्करण था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यूडीसी का चतुर्थ संस्करण किस भाषा में प्रकाशित किया गया है। साथ में आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से संस्करण किस किस वर्ष प्रकाशित किए जा चुके हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सारी चीजें मैं यहां से बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मैं बता रहा हूं आपसे यहाँ की 3 संक्षिप्त संस्करण है। 3 संक्षिप्त संस्करणों में प्रथम संस्करण 1948 में आया था, दूसरा जो संस्करण 1952 में, और तीसरा संस्करण इसका 1961 में प्रकाशित किया गया। आगे हमने बात की दोस्तों यहाँ से कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भी फीड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किस वर्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फीड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सन 1952 में। साथ ही फीड का जो नाम है वो नाम भी समय समय पर परिवर्तित होता रहा है, जिसमें से स्थापना के समय इसका नाम था IIB, बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बिब्लियोग्राफी। इसके अलावा 1931 में इसका नाम किया गया IID, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद में सन 1937 में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन यहां बात ये आती है सन 1988 की। देखो यहां प्रश्न एक ये भी पूछा गया है कि फीड में डॉक्यूमेंटेशन शब्द किस वर्ष ऐड किया गया है? फीड में डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन नामक जो शब्द है दोस्तों, ये किस वर्ष ऐड किया गया है, तो ये 1988 में ऐड किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी आपको पहले कि 1988 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द किस वर्ष ऐड हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1988 में ये इसमें ऐड किया गया था। तो ये था आज का एक छोटा सा चैप्टर फीड के बारे में। बाकी हम यूडीसी पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे। यहां से फीड आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। फीड में यहां से आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।